हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स प्लस मॉड एच एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और आपके एग्जाम्स में कई बार इस तरह के ग्राफ्स आ जाते हैं एंड यू हैव नो आइडिया कि इसको हम ग्राफ कैसे करें। बहुत आसान है, देखिए बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मॉड फंक्शन को लेके वही हम यूज़ करने वाले हैं और इस तरह के ग्राफ्स को स्केच करने वाले हैं। इस तरह क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, फंक्शंस में देखने को मिल सकता है, या फिर एरिया अंडर कर्व्स अगर एरिया वगैरह निकालने को आता है तो वहाँ पे भी कई बार देखा जाता है इस तरह के ग्राफ्स को। ओके, मान लिया हमारे पास में इक्वेशन है ये मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स प्लस मॉड एच एक्स इक्वल टू सी। इसमें एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स आपका लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। ये जो मेथड है वो किसी भी तरह के फंक्शन पे काम करेगा, है ना। फंडा सिर्फ ये है कि देखो मॉड ही एक प्रॉब्लम है जो कि इस ग्राफ को प्लॉट करने से हमें रोक रहा है, और अगर हम मॉड हटा पाएँ तो फिर ये ग्राफ आराम से प्लॉट हो जाएगा। बट मॉड हटाने का भी दो तरीका है। मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर मॉड एज इट इज़ हट जाएगा। मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो फिर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा मॉड हटा के, ताकि वो स्टिल क्वांटिटी जो अंदर लिखी हुई है वो पॉजिटिव बनी रहे। तो एफ एक्स का मॉड हटाने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप पॉजिटिव के साथ हटाओ या नेगेटिव साइन लगा के हटाओ, बिकॉज यू डोंट नो कि एफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। उसी तरह से जी एक्स के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, पॉजिटिव के साथ खुलेगा या नेगेटिव के साथ में खुलेगा। एंड सेम गोज विथ एच एक्स, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा या नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा ना। मॉड एक्स में मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर आपको पता है कि एक्स पॉजिटिव है, लेकिन मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी अगर आपको पता है एक्स नेगेटिव है पहले से। तो हम बस ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, एडजस्ट करने के लिए, ताकि मॉड का जो भी आउटपुट आए वो पॉजिटिव है। अगर मॉड के अंदर अननोन क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, आपको नहीं पता है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप दोनों ऑप्शन लेके चलते हो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब चूंकि एफ एक्स के पास दो ऑप्शन है प्लस माइनस के साथ खुलने का, जी एक्स के साथ दो ऑप्शन है, और फिर एच एक्स के साथ भी वैसे ही दो ऑप्शन है, तो ये टोटल बनते हैं 8। तो आप ये कह सकते हो कि जब अभी तीनों का मॉड हटाओगे तो आपको इस तरह के 8 अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे। इन शॉर्ट यू कैन से कि ये जो एक सिंगल मॉड इक्वेशन दिख रहा है वो इक्विवेलेंट है इन 8 इक्वेशंस के कलेक्शन के बराबर, ठीक है। देखो मॉड प्लस के साथ ओपन हो सकता है तीनों में, तो उस केस में ये पहला इक्वेशन दिख रहा है। तीनों में हो सकता है मॉड माइनस के साथ ओपन हो, तो ये लास्ट वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है। हो सकता है कि पहला दो पॉजिटिव के साथ ओपन हो और ये मॉड एच एक्स निकल के माइनस एच एक्स हो, तो ये आपको दूसरा इक्वेशन दिख रहा है। इस तरह से टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है, राइट। तो मॉड देखो क्विकली मैं बता दे रहा हूँ फिर क्या करना है कि मॉड आपको हटाना है, मॉड हटा लोगे तो ग्राफ बन जाएगा। मॉड हटाने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, पहला है कि आप पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो मॉड को, या फिर नेगेटिव साइन के साथ उसे हटा लो, ठीक है। तो ये जो दो ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं पर फंक्शन, यहाँ पे 3 फंक्शन है तो 2 ऑप्शन पर फंक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस निकल के आते हैं 8। अब आपको इन 8 ग्राफ्स को प्लॉट करना है, ठीक है, और 8 ग्राफ्स एक क्लोज्ड रीजन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो जो क्लोज्ड एरिया होगा, क्लोज्ड रीजन होगा, उसकी जो बाउंड्री होगी वही इस मॉड फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। क्या करना है, हमें मॉड हटाना है अलग अलग केसेस बना के, ठीक है। फिर जितने भी केसेस बनते हैं उन सब इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है। ये सारे ग्राफ्स जो आएंगे इन 8 इक्वेशंस के, ये एक रीजन को डिफाइन करेंगे, एक रीजन को इनक्लोज करेंगे, एक एरिया को इनक्लोज करेंगे। उस एरिया का जो बाउंड्री होगा वही ये जो एक्चुअल आपका इक्वेशन था इसका ग्राफ होगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आध एग्जाम्पल लेंगे जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, ठीक है। लीनियर लेके चल रहे हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, और देखते हैं इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी एक्चुअली हमको ग्राफ बनाना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों को पॉजिटिव 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 के साथ ओपन किया। तो मॉड एक्स प्लस वाई को सीधा एक्स प्लस वाई लिखा, मॉड एक्स को एक्स लिखा और मॉड वाई को वाई लिखा, इक्वल टू 1, ठीक है। फिर दूसरे में हमने क्या किया, पहले को पॉजिटिव, दूसरे को पॉजिटिव, तीसरे को नेगेटिव लिया है, राइट। तीसरे में पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव एंड सो ऑन। इस तरह से 8 इक्वेशन बन गए, है ना। सारे कॉम्बिनेशंस आपको पता है ना, कैसे एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना के और ये तीनों मॉड्स को ओपन कर लेना है। जब आप सबको ओपन कर लोगे तो फिर ये 8 अलग अलग इक्वेशन आपको मिलेंगे, है ना। ओके, आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मॉड एक्स प्लस वाई को नेगेटिव के साथ ओपन किया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। फिर मान लिया कि ये मॉड एक्स को भी माइनस के साथ ओपन करा और फिर ये इसको प्लस के साथ ओपन किया, इक्वल टू 1। तो ये एक तरह का एक पार्ट हो गया इसका, ठीक है ना। एक तरह से ओपन करने का
वे हो गया मॉड को। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ये देखो ये 7th इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो दो चॉइसेस हैं, टोटल आपको 8 अलग अलग तरह के इक्वेशंस मिल जाएंगे इसमें से। अब इन 8 इक्वेशन को आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो प्लॉट करने के पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पहला इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई होकर आ गया x + y = 0.5, दूसरा आ गया x = 0.5, तीसरा y = 0.5। इसी तरह से बाकी आएंगे। ये जो बीच में दो आ रहे हैं इनमें क्या हुआ, एक आ गया 0 = 1, तो 0 = 1 तो बड़ा एब्सर्ड सी चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, तो ये रिजेक्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे भी आ रहा है 0 = 1, तो ये भी रिजेक्ट हो गया ना। तो टोटल इन शॉर्ट आपके पास में 6 इक्वेशन से बचे, 2 तो आपके रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ एब्सर्डनेस या इलॉजिकल सी चीज़ आ रही है, ये बोल लो, है ना। तो ये जो बचे हुए 6 हैं इनको हम प्लॉट करने वाले हैं। अब ये बचे हुए 6 हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको प्लॉट किया है। ओके, ये जो दोनों तरफ एरोज हैं ये तो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, और यहाँ पे जो जो लाइन्स हमने प्लॉट किया है वो सबका इक्वेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये जो 6 की 6 लाइन्स हैं वो एक एरिया को इनक्लोज कर रहे हैं। वो एरिया कौन सा है, वो देखो, वो ये मैं शेड कर रहा हूँ, वो ये वाला एरिया है। ये जो है कि ये 6 की 6 लाइंस जिस एरिया को डिफाइन कर रहा है वो ये है ना। देखो और भी एरिया जिसमें डिफाइन हो रहे हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे ये एरिया डिफाइन हो रहा है एक, यहाँ पे ये देखो ये मैं ये ग्रीन से कर रहा हूँ शेड, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ 3 लाइन से मिलकर डिफाइन हुआ है ना, लेकिन हमारे पास में टोटल 6 लाइन्स हैं। तो वो 6 की 6 लाइन्स जहाँ पे एक रीजन को डिफाइन कर रहे होंगे हमको उसको लेना है, ना कि ये 2-3 लाइन मिल के जो डिफाइन कर रहे हैं उसको, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये एरिया आ रहा है, और इसकी बाउंड्री कौन सी है। अब इस एरिया की बाउंड्री आपको दिख रही होगी, इसको अगर मैं ब्लैक कलर से बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो ये एक हेक्सागन शेप का एरिया आ रहा है, ठीक है ना। ये जो शेप आ रहा है एक हेक्सागन टाइप का है ना। तो ये जो हेक्सागन आएगा ना, यही एक्चुअल में जो एक्चुअल हमारा मॉडल ऑफ फंक्शन था उसका ग्राफ बनेगा, है ना। ये है ग्राफ हमारे गिवन फंक्शन का, दिस राइट, ये हेक्सागन शेप का। ओके, तो जहाँ पे 6 के 6 इक्वेशंस जो भी वैलिड थे, हमारे 8 बने थे लेकिन 2 तो हमारे रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ कुछ उल्टे सीधी चीज़ आ रही थी, उसमें 0 = 1 आ रहा था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया हमने क्योंकि उसका ग्राफ तो बनेगा नहीं। और जो भी बचे हैं वो सारे के सारे मिलके एक एरिया को डिफाइन करेंगे, उस एरिया का जो बाउंड्री होगा वो एक्चुअल ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी। मान लिया ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि मॉड के अंदर 2 स्ट्रेट लाइन्स लिखे हुए हैं। अब चूंकि 2 ही मॉड है तो ये टोटल 4 तरह से ओपन हो सकता है, तो वो 4 ऑप्शंस हमने यहाँ पे डाल दिए। पहला पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर तीसरा नेगेटिव पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को प्लॉट करना है, राइट। प्लॉट करने के पहले एज यूजुअल हमने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, ये 4 इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये चारों स्ट्रेट लाइन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करेंगे एक साथ। तो ये आ गए आपके चारों के चारों लाइंस, है ना। ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ये चारों आपके लाइंस हो गए। अब देखो ये चारों लाइन जो कॉमन एरिया डिफाइन कर रहा है वो ये वाला है, राइट, ये वाला। और इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री आपको एक पैरेललोग्राम टाइप की दिख रही होगी, ये वाली। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री आ रही है यही एक्चुअल ग्राफ होगा जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसका, राइट। तो ये है ग्राफ इस इक्वेशन का, राइट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको क्या करना था मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जितने भी मॉड्स हैं सबको ओपन करो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उन सारे को लिस्ट डाउन करो। तो फिर जितने भी इक्वेशंस आएंगे उन कॉम्बिनेशन से जो भी प्लॉट हो सकते हैं उनको आप प्लॉट करिए, और प्लॉट करने के बाद सारे इक्वेशंस जितने प्लॉट हुए हैं वो सब मिलके एक रीजन को डिफाइन करेंगे। उस रीजन का जो बाउंड्री होगा वही आपका एक्चुअल कर्व का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब आप आगे से ऐसे अगर ग्राफ्स आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल प्लॉट कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच।